You'll never be alone. So now we are having the next organic chemistry roadmap problem 3 और इस रोडमैप के अंदर आपको एरोमेटाइजेशन की रिएक्शन मिलेंगी, एरोमेटिक कंपाउंड बनाने की एंड एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन करने की। कुछ नई रिएक्शन आपको मिलेंगी इसमें जो पहले वाले प्रीवियस रोडमैप्स में नहीं थी। तो आप इसे ध्यान से अगर देखते हैं तो कुछ नया आपको जरूर समझने को मिलेगा एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसे खुद पहले सोल्व करें, देन आप अपने आंसर्स यहाँ से मैच करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो कंपाउंड मेरे को गिवन है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो दिस इज हैविंग 3 कार्बन। सोडियम ट्राई ईथर की प्रेजेंस में ये हेक्सेन बना देगा, तो हम हेक्सेन बना देते हैं because that is a Wurtz reaction. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। फिर उसके बाद है Cr2O3 Al2O3 हीट। ये जो रिएजेंट होता है वो एरोमेटाइजेशन का रिएजेंट होता है। यहाँ से आपका साइक्लाइजेशन होके एरोमेटिक रिंग बन जाएगी विच इज बेंजीन। तो दिस इज योर सी, ये आपका सी बन गया। फिर FeCl2 डार्क, ये एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन है। हेलोजिनेशन यहाँ से होता है और बेंजीन पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा बेंजीन पे। Cl2 विद HNO एक्सेस है तो यहाँ से बनता है BHC, ये कंपाउंड बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मतलब जब हम क्लोरीन के साथ एक्सेस में लेते हैं तो यहाँ पर हर बॉन्ड के ऊपर क्लोरीन क्लोरीन ऐड हो जाता है और आपका ये कंपाउंड बनता है। अब उसके आइसोमर्स पूछें, देखिए आइसोमर फाइंड आउट करना कोई बिग डील नहीं है, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप GI की बात करेंगे, अगर GI फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पर कोई भी सारे ग्रुप अगर मैं वेज पे ले लूँ तो एक तो वो बन जाएगा, सारे ग्रुप वेज पे ले लिए, एक वो बन गया। देन मैंने किसी एक को डेस्क पे ले लिया तो आई कैन पुट एनी वन ऑन द डेस्क बिकॉज दे ऑल आर आइडेंटिकल, तो ये एक हो गया। नेक्स्ट, अब आपने दो डेस्क पे लिए, दो डेस्क पे लेंगे तो हम एडजेसेंट वालों को ले सकते हैं, हम अल्टरनेट वालों को ले सकते हैं और हम आमने सामने वालों को ले सकते हैं, तो 3 केस ये भी हो जाएंगे। प्लस उसके बाद बात करें, 3 ग्रुप अगर हम डेस्क पे रखते हैं तो 1 2 3 ये 3 ग्रुप डेस्क पे आ जाएंगे, तो एक केस ये हो गया। देन ये वाले 3 ग्रुप भी डेस्क पे रख सकते हैं, एक केस ये हो गया। एंड देन ये वाले 3 ग्रुप भी डेस्क पे रख सकते हैं, एक केस ये हो गया, तो 3 यहाँ से आ जाएंगे। सो 8 आ रहे हैं और उनमें से कोई अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव का आइसोमर भी बन जाएगा। मतलब GI टोटल कितने आ रहे हैं, 8। अगर इन आइसोमर्स में से कोई ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसका एनएंशियोमर भी एग्जिस्ट करेगा, तो उसमें अपन ऐड कर लेंगे जो भी आइसोमर बनेगा उसमें। GI 8 बन रहे हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं, बेंजीन पे ये वाला ग्रुप ले रखा है एंड दिस इज विद AlCl3, AlCl3 भी है। AlCl3 के साथ ये ग्रुप होता है तो हमें समझ में आता है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, दिस वन इज योर F, ये F है। उसके बाद इस F से हमने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, ZnHgHCl ले रखा है विच विल रिड्यूस दिस C डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मैं L की साइड जाता हूँ तो आई बी गेटिंग दिस थिंग, दिस इज आवर L, हॉट अल्कलाइन KMnO4। हॉट अल्कलाइन KMnO4 बेंजीन से जुड़ी हुई कार्बन चेन को COOH में कन्वर्ट कर देता है, तो COOH बना दो यहाँ पे। देन NaOH प्लस CEO, NaOH प्लस CEO बेंजीन ही बनाएगा क्योंकि CO2 रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, यहाँ से SO3H ग्रुप ये लगाएगा और बेंजीन पे लगाएगा SO3H ग्रुप। पहले सल्फोनेशन होगा एंड देन यू कैन सी इन द सेकंड स्टेप वो H प्लस ले रहा है। एसिडिक मीडियम में डीसल्फोनेशन भी होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे आप। सल्फोनेशन आपने कराया, इफ यू आर यूजिंग अगेन एसिडिक मीडियम तो डीसल्फोनेशन हो जाएगा, तो ये एज इट इज बेंजीन ही मिलेगा, दिस विल बी नथिंग बट बेंजीन। उसके बाद O3 V2O5 500 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है, तो V2O5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको ध्यान होगा ये प्रोडक्ट बनता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बनता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे एनहाइड्राइड बनता है। SOCl2 लेंगे तो यहाँ से C डबल बॉन्ड OCl एंड C डबल बॉन्ड OCl बनेगा, और उसका वो कैसे बनेगा वो भी समझ सकते हैं हम लोग। S डबल बॉन्ड OCl Cl, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, फिर इंट्रामोलिकुलर Cl जो है वो यहाँ अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल और ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से एक Cl लगा और उसी तरीके से दूसरा Cl ऊपर वाले ऑक्सीजन पे लग जाएगा, ठीक है, ये बन गया। देन फिर हमने ले रखा है बेंजीन AlCl3, तो बेंजीन से ये रिएक्शन करेगा। अब आप देख सकते हैं AlCl3 हीट ले रखा है तो यहाँ से ये ग्रुप हटेगा और ये बेंजीन से लग जाएगा, विच इज अगेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस वन यू विल बी गेटिंग। उसके बाद ले रखा है दिस इज योर R, ये R बना एंड देन उसके बाद जो है ये कंपाउंड ले रखा है ZnHgHCl, क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन कराएंगे किसका, C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन करा देंगे, इस वाले C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन करा देंगे, तो ये रिड्यूस होके हट जाएगा यहाँ से। एंड देन AlCl3 ले रखा है, AlCl3 फिर से इस Cl को निकालेगा और यहाँ से बेंजीन यहाँ पे अटैक कर देगा, तो योर S विल बी दिस, S विल बी दिस। अब सेलेनियम डेल्टा ले रखा है, सेलेनियम डेल्टा ध्यान रखना C डबल बॉन्ड O को भी रिड्यूस करता है एल्कोहल के अंदर और फिर एरोमेटाइजेशन भी करता है, तो यहां से जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा दिस वन विच इज अल्फा नेफ्थोल, अल्फा नेफ्थोल बोलते हैं इसको, सही बात है, नेफ्थलीन है, अल्फा पोजीशन पे OH लगा हुआ है तो अल्फा नेफ्थोल, और बीटा पे होता तो बीटा नेफ्थोल हो जाता। अब इस वाले पार्ट को भी कवर कर लेते हैं।
यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बना था, फिर इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया हुआ है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कीटोन को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल के अंदर, तो आवर जी विल बी दिस वन। फिर H प्लस हीट ले रखा है, तो H प्लस हीट की प्रेजेंस में OH को निकालेंगे, कार्बोकेटन बनेगा, एल्कीन बन जाएगा, बिकॉज हीट गिवन है, तो हीट की प्रेजेंस में हम एल्कीन ही बनाते हैं। तो दिस इज आवर H, ये H है। फिर हमने लिया O3 जिंक विद वाटर। O3 जिंक विद वाटर में ऑब्वियस सी बात है, इस वाले बॉन्ड को क्या कर देंगे हम लोग, ब्रेक कर देंगे और एल्डिहाइड बन जाएगा और कीटोन बन जाएगा। एक बनेगा बेंजल्डिहाइड एंड एक बनेगा एसीटोन। ठीक है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर जो रिएजेंट लिया हुआ है, ये वाला रिएजेंट, ये पर्किन कंडेंसेशन का रिएजेंट है, राइट। और सिनेमिक एसिड बनता है, एल्कीन बनेगी और एल्कीन सिस और ट्रांस दोनों दिखा सकती है, तो दोनों बनेंगे प्रोडक्ट। दिस वन कैन ऑल्सो बी प्रोडक्ट एंड दिस वन कैन ऑल्सो बी प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये W हो गया। उसके बाद एल्कोहलिक केवेज, ये आपका V बना। V के बाद में PCl5 लिया हुआ है। PCl5 क्या करता है, ये जो C डबल बॉन्ड है इसको हटा के ClCl लगा देता है यहाँ पे, लाइक दिस PCl5 इज यूज्ड फॉर क्लोरीनेशन। तो जो X बनेगा वो X बनेगा ये वाला ClCl, दिस इज योर X। उसके बाद हमने ले रखा है एल्कोहलिक केवेज NaNH2। एल्कोहलिक केवेज तो बेस की तरह यूज होगा, तो H और Cl निकलेंगे, डबल बॉन्ड बनेगा। फिर NaNH2 लिया हुआ है, तो फिर एक और Cl और एक और H देख पा रहे हैं आप, तो फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, राइट, ये बन जाएगा कुछ। एंड देन रेड हॉट आयरन ट्यूब ले रखा है। रेड हॉट आयरन ट्यूब या रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, बेंजीन बना देते हैं। ये जो अल्काइन है ये डाइमराइज कर जाती है और यहाँ से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आपके पास में ओनली इथाइन होता देन उस केस में बेंजीन ही बन जाता, बट यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो इसको बना देंगे, मेसिटाइलिन बोलते हैं इसको। सो दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड एज जेट। ठीक है, आई थिंक ये रोड मैप ईजी था थोड़ा कंपैरेटिवली, बट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपकी ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर कंटेंट यू कैन राइट डाउन दैट इन कमेंट, तो आई विल मेक आइदर शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो ऑन दैट। ऑल द बेस्ट।